वार्ता वही जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुश्ती महासंघ पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे हैं खिलाड़ी। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेडल को लाके रोशन किया है। लेकिन अगर आज देखें तो खिलाड़ियों को खुद जंतर मंतर पर बैठना पड़ा। अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। आज मैंने बोला है, मेरे को नहीं पता कल मेरी लाइफ रहेगी नहीं रहेगी। अपनी मांगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट मांग है, अगर मैं महिला खिलाड़ियों की बात करूं तो यौन शोषण के जो आरोप लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बृजभूषण शरण के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो इतने गंभीर हैं कि अगर एक साधारण व्यक्ति पर वो आरोप लगे होते तो अब तक सरकार पूरे एक्शन में आ चुकी होती। लखनऊ में कैंप क्यों लगाया जाता है? हमने प्रधानमंत्री जी से लेके हमने खेल मंत्री जी से लेके हमने सबको रिक्वेस्ट करके हमने लेटर भी बना है, वहाँ शोषण इजिली लेकिन कुश्ती महासंघ की अगर मैं बात करूं, विनेश फोगाट के साथ साथ कितने और खिलाड़ी वहां पर बैठे हैं। विनेश फोगाट हो गई, बजरंग पूनिया हो गया, आशु मलिक हो गई। ये वो खिलाड़ी हैं, रवि दहिया, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया और एक समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको अपने यहाँ पे बुलाकर उनको आशीर्वाद भी दिया। जब उनकी मांगों को नहीं सुना गया तो सभी खिलाड़ियों ने मिलकर एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, जिसमें उन्होंने मांग करी कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष शरण को हटाया जाए, साथ ही साथ भारतीय कुश्ती संघ को भंग किया जाए, एक नई कमेटी बनाई जाए जो यौन शोषण के मामलों को गहराई से देखे और अगर कोई नया भारतीय महासंघ दोबारा बनता है तो उसमें खिलाड़ियों का एक अहम योगदान हो, यानी कि उनसे पूछकर, उनसे सलाह मशवरा करके भारतीय कुश्ती महासंघ की आगे स्थापना की जाए। हर दिन मेंटली टॉर्चर कर रहा है, हर दिन हर एक चीज के लिए। हर कोई भी परमिशन है, नाम लेना है, हर दिन पैरों में गिड़गिड़ाओ, भीख मांगो, ये करो वो करो। तो मर्जी है जो हमारे रेसलिंग सेक्रेटरी के पोस्ट पे वो बैठे हैं, जो भी बच्चे जाते हैं कभी उनको गिफ्ट देते हैं, कभी घी देते हैं, कभी दूध देते हैं, कभी पैसे देते हैं, तब उनके नाम डालते हैं कैंप में, कोचिज के नाम डालते हैं इंटरनेशनल कैंप के लिए पैसे लेके। दोस्तों, कई चीजें ऐसी हैं कि राजनीति के अंदर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण का जो मामला आया है ये बहुत ही गंभीर मामला है। बृजभूषण शरण, उनका कहना है कि ये एक सोची समझी राजनीतिक साजिश है। किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। तो हो सकता है हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। हम भी नहीं चाहते प्रदर्शन, हम भी अपनी ट्रेनिंग करना चाहते हैं क्योंकि खिलाड़ियों के लिए बहुत जरूरी साल है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ओलंपिक क्वालीफाई भी है, एशियन गेम्स भी है। 2011-12 में वो अध्यक्ष बने और पिछले 10 साल से वो अध्यक्ष हैं। ये आरोप उन पर पहले क्यों नहीं लगे, इसके बारे में अगर आप देखें तो आज जंतर मंतर पे अगर विनेश फोगाट की मैं बात करूं, रवि दहिया की बात करूं, अगर मैं पूनिया की बात करूं, तो ये आशु मलिक की बात करूं, ये वो लोग हैं कि जो अब सामने आए हैं। खेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, वो भी इसमें अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक खिलाड़ियों ने कहा है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण को नहीं हटाया गया तो ये आंदोलन वो लंबा लेके जाएंगे। आज यौन शोषण के मामले महिलाओं पर हर फील्ड में हो रहे हैं। खिलाड़ियों के साथ इस तरीके का व्यवहार कितना अशोभनीय है, इसकी कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों, आज सरकार को सामने आना चाहिए और जो भी खिलाड़ियों की मांगे हैं उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर मानना चाहिए। बृजभूषण शरण ने अपने एक इंटरव्यू में कहा वो 6 दफा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 1 दफा उनकी वाइफ भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही है, वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार
कोई इलेक्शन आने वाले हैं, अब नई सरकार वहाँ पे इलेक्शन के बाद बननी है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर, वो उनकी छवि को खराब करना चाह रहे हैं और ये एक सोची समझी राजनीतिक साजिश है। अगर ये साजिश भी है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। किसी के पास कोई इनका लेटर हो, कोई पत्र हो, कोई कि मिले हो, आकर के शिकायत किया हो। अभी बजरंग पूनिया 1 हफ्ता पहले आए थे, मिल करके गए कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी साक्षी मलिक मिल करके गई, कहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है। साक्षी मलिक ने कहा कि हमको ट्रायल में परमिशन दे दीजिएगा, हमने कहा ट्रायल में परमिशन दे दिया जाएगा। तो मैं देश सुन रहा है इस समय, मुझे गौर से रहा सवाल, यौन शोषण नहीं हुआ, कोई यौन शोषण जैसा संदेह नहीं हुआ, क्यों लगाएगा? नहीं हुआ, नहीं हुआ, बार नहीं हुआ, और सर 1 या 2 नहीं, कई रेसलर नहीं हुआ, नहीं हुआ, एक भी रेसलर खड़ा कर दो। अगर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहते रहते बृजभूषण शरण अगर ये सोचते हैं कि एक निष्पक्ष जांच होगी, तो उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्योंकि अगर आप उस जगह पर बैठे हुए हैं तो कौन आदमी है जो आपकी इंक्वायरी करेगा? खिलाड़ियों ने मांग की है कि यही नहीं कि वो सिर्फ भारतीय कुश्ती महासंघ से अपना इस्तीफा दें, उन्होंने तो यहां तक की डिमांड की है कि उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई भी की जानी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर से उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि हम नहीं चाहते कि किसी खिलाड़ियों की वजह से देश के अंदर जो आने वाले युवा खिलाड़ी हैं उनके मनों में एक खौफ बैठ जाए। विनीश फोगाट की मैं अगर बात करूं तो विनीश फोगाट ने सिंपल सा कहा है कि हम अगर प्रधानमंत्री या देश के होम मिनिस्टर हमारे से पूछेंगे तो हम सबूत के साथ उनको ये सारी चीजें बताएंगे। देश के खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण का जो मामला है अब ये तूल पकड़ता जा रहा है। देर रात चली बैठक में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो मांगे यहाँ पर रखी गई हैं उन सब पर हमने तय किया है कि एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा। जो मांगे यहाँ पर रखी गई उस पर सब ने आम सहमति बनाते हुए तय किया है कि एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके नामों की घोषणा कल कर दी जाएगी। अगले 4 हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे। जो भी गंभीर आरोप किसी भी तरह के, चाहे फाइनेंशियल हो, सेक्सुअल हरासमेंट के हो या बाकी हो, जो भी कहेंगे इनके सब की गहराई तक जाएंगे, जांच भी करेंगे और जो निर्णय बाकी करने की आवश्यकता होगी वो भी करने का काम करेंगे। इसी के साथ अभी खिलाड़ियों ने अपना जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर हो रहा था उसे 1 महीने के लिए टाल दिया है। अगर रिपोर्ट उनके फेवर में नहीं आती है या सरकार उनकी बातों को नहीं सुनती है तो उनका कहना है कि वो दोबारा से फिर एक दफ़ा अपना प्रदर्शन जारी करेंगे। उन्होंने जो खिलाड़ियों की जो हमारी बात थी, जो आवाज़ थी वो सुनी है और एक निर्णय लिया है कि भाई हम एक कमेटी गठित करेंगे जो आपको 1 महीने में उसका रिजल्ट देगी। तो हमने पूरा विश्वास है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी। तो डिजाइन न्यूज आपके सामने जो भी अपडेट होगा वो दोबारा लेकर आएगा और खिलाड़ियों के साथ जो ये हो रहा है, आज जो उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उसकी निंदा भी करता है। धन्यवाद दोस्तों।